गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड परचेज फ्रॉम दिल्ली मोटर 3 टेम्पो कॉस्टिंग ₹50,000 ईच ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑन 1st January 2010. Payment are to be made 30,000 now and remainder in 3 equal installment. Okay. On 31st December 2010, 2011 and 2012 together with interest at the rate of 9%. X Transport Limited write off depreciation at the rate of 20% on diminishing balance. It paid the installment due at the end of first year, that is 31st December 2010, but could not pay thus next. Delhi Motor agreed to leave one tempo with the purchaser on 1st January 2012, adjusting the value of other 2 tempo against the amount due on 31st December 2011. The tempo were valued on the basis of 30% depreciation annually. So the necessary account in the books of X Transport Limited, okay, X Transport की बुक्स में हमें करना है। हमने खरीदे हैं दिल्ली मोटर से। तो कुछ वर्किंग नोट्स बना लेते हैं, उससे आपको थोड़ी आइडिया रहेगा। एक वर्किंग नोट हमारा रहेगा इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट का। तो टोटल कैश प्राइस कितनी है? कैश प्राइस है हमारी 50,000 इंटू 3, 1,50,000। डाउन पेमेंट हमने किया है 30,000। तो बैलेंस है 1,20,000। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 3, तो दैट इज इंस्टॉलमेंट हुई 40,000 प्लस इंटरेस्ट। तो जैसे हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात करें, आउटस्टैंडिंग होगा 1,20,000। तो इंटरेस्ट 10% से जो बना वो 12,000 बना। तो इंस्टॉलमेंट कितनी हुई? 40,000 प्लस 12,000, 52,000। इसमें से 40,000 कम कर दें तो सेकंड के लिए आउटस्टैंडिंग हुई 80,000, इंटरेस्ट आया 8,000, तो ये हो जाएगी 48,000। फिर 40,000 कम कर दें, थर्ड के लिए जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहा वो 40,000, इंस्टॉलमेंट 44,000 की हो जाएगी। 40,000 पे कर दें तो लास्ट में बैलेंस नील बचता है। तो 3 इंस्टॉलमेंट हमारी आ गई, तीनों के इंटरेस्ट आ गए और डाउन पेमेंट आ गई। ठीक है जी। सेकंड वर्किंग नोट हमारा बनेगा, वो बना गुड्स रीपजेस्ड वैल्यू। ठीक है जी, गुड्स रीपजेस्ड वैल्यू। अब किसने खरीदा है? ये एक्स ट्रांसपोर्ट जो डेप्रीशिएशन लगा रहा है वो 20% से लगा रहा है। जो एग्रीड हो रहा है वो हो रहा है 30% पे, कि हम 30% पे लेके जाएंगे। सो 1 जनवरी 2010 को कॉस्ट हुई 2 टेम्पो की 1,00,000 रुपया। 2 टेम्पो छोड़ ले गया ना वो। पहले साल का जो डेप्रीशिएशन आएगा इसमें 20,000 बनता है, इसमें बनता है 30,000। 1 जनवरी 2011 की जो रिटर्न डाउन वैल्यू आई वो 80,000
और 70,000। फिर इस साल जो डेप है इसमें हुआ 16,000 और इसमें हुआ 21,000। सो 31 दिसंबर 2011 की जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो 64,000 49,000। मतलब हमारी बुक्स में 64,000 की वैल्यू थी, ले गया है 49,000 पे। सो लॉस ऑन रीपोजीशन टू एक्स मोटर को 64,000 की चीज़ वो 49,000 में ले गए हैं, 15,000 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, अब हम देखें कि बुक्स में कैसे चलेगी, उसको भी समझ लें। ठीक है जी, बुक्स समझते हैं। सबसे पहले तो ये एक्स ट्रांसपोर्ट की बुक्स हैं। तो एक्स ट्रांसपोर्ट की बुक्स में एक अकाउंट होगा दिल्ली मोटर्स का। दिल्ली मोटर्स का एक अकाउंट हो गया और दूसरा अकाउंट हो गया आपका टेम्पो अकाउंट। ठीक है, अब दिल्ली मोटर्स में 1 जनवरी 2010 को इन्होंने टेम्पो खरीदे, तो एंट्री होगी बाय टेम्पो अकाउंट कितने के, 1,50,000 के। तो टेम्पो में टू दिल्ली मोटर्स 1,50,000। 1 जनवरी 2010 को ही इन्होंने 30,000 रुपये उनको दे दिए। ठीक है जी, 31 दिसंबर 2010 को इंटरेस्ट लगाया, जो बैलेंस अमाउंट थी 10% से 12,000 रुपया। तो 31 दिसंबर 2010 को इन्होंने 52,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट पे कर दी। ठीक है जी, बैलेंस बचा 80,000। 31 दिसंबर 2010 को टू बैलेंस कैरी डाउन 1 जनवरी 2011 को इनके खुद का बैलेंस ब्रॉट डाउन है 80,000। ठीक है जी, अब हम आगे बात करते हैं। 31 दिसंबर 2011 को इंटरेस्ट लगाया 10% से 8,000। ठीक है, रीपोजेशन कहाँ हो गई है, इसी पे देखो, क्योंकि सेकंड इंस्टॉलमेंट ही तो नहीं दी इन्होंने। ठीक है, चलिए यहाँ पर 31 दिसंबर 2010 को हम डेप लगाएंगे कितना, 20% से 30,000। एक जनवरी 11 को बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1,00,000। फिर डेप लग जाएगा हमारा 31 दिसंबर 2011 को बैलेंस कैरी डाउन 96,000। 1 जनवरी नहीं,
यहाँ पर रीपोजीशन हो रहा है ना, तो बैलेंस कैरी डाउन नहीं होगा 96,000। अब यहाँ पर वो 2 टेम्पो उठा के ले जाता है, तो जो 2 टेम्पो ले जाएगा तो कितने पे ले गया, दिल्ली मोटर्स 49,000 पे वो ले गया। 31 दिसंबर 2011 को पेमेंट नहीं हुई, दो टेम्पो उसने रीपोसेस्ड कर लिए। 31 दिसंबर 2011 को जो भी 15,000 रुपये की जो लॉस है वो यहाँ पे बुक्स में डाल देंगे। फिर 31 दिसंबर 2011 को जो इनके यहाँ एक बैलेंस बचा है 32,000 का, उसे हम कैरी करेंगे। 1 जनवरी 12 बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया 32,000। ठीक है, अब इनका देखें कि यहाँ पर बैलेंस कितना है। तो अभी ये यहाँ पर 88,000 तो ये हो गया 39,000। 31 दिसंबर 2011 टू बैलेंस कैरिड डाउन 1 जनवरी 2012 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,000। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखें। अच्छा, ये जो 9% है ना, इसे 10% कर लीजिए। सारी कैलकुलेशन मैंने 10% से की हुई है। ठीक है, थर्ड इंस्टॉलमेंट के बारे में मतलब कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब मानेंगे कि तीसरी इंस्टॉलमेंट हमारी फिर टाइम से पे हो गई। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2012 को बाय इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 10% से 3900। तो 31 दिसंबर 2012 को हम ये मान के चलेंगे कि 42,900 हमने पे कर दिए और हमारा बैलेंस नील हो गया। ठीक है जी, यहाँ पर 31 दिसंबर 2012 को हम डिप्रीशिएशन लगाएंगे 20% से 6400 और 31 दिसंबर 2012 को हम बैलेंस कैरी डाउन करेंगे 25,600। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हुआ। आई होप समझ आया होगा आपको। थैंक यू।